ये गोंडवाना लैंड क्या है, और फिर ये तेथिस सागर क्या है, इससे क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अत्यंत नूतन काल क्या है, हिमालय का निर्माण कैसे हो गया, वलित पर्वत क्या होता है, पृथ्वी में कैसे भारत का निर्माण हुआ, कौन से प्लेट से यूरेशियन प्लेट टकराई, किस तरह से भारत के 4 प्रदेश बांटे गए। यानी कि ये जो भारत के प्राकृतिक प्रदेश टॉपिक है, इससे घूम फिर के क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि 10 से 15 क्वेश्चन ही हैं जो हर बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस 10 से 15 क्वेश्चन के पीछे एक साइंटिफिक तरीका भी पढ़ने का, एक कहानी की तरह समझने का भी है। तो कहानी की तरह अगर समझेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आंसर गलत नहीं होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है ज्योग्राफी के और टॉपिक है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन का एरिया ही है। तो मैं सबसे पहले आपको एक कहानी के थ्रू भारत के निर्माण की एक प्रक्रिया बता देती हूँ, जिसको आप साइंटिफिक तरीके से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाली हूँ। और इसके बाद आपको वो 10 क्वेश्चन बताने वाली जो पिछले 20 साल में लगातार इस टॉपिक से पूछे गए हैं। यानी आने वाले टाइम में भी इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो यही क्वेश्चन बनेंगे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग मैं सीधे आपसे मुद्दे पे आती हूँ, टॉपिक के बारे में बात करती हूँ। तो ये जो भारत के प्राकृतिक प्रदेश हैं, ये हमारी पृथ्वी है, और हमारी पृथ्वी जो है वो गोंडवाना लैंड जो है, ये नीचे वाला सेक्शन है जिसमें है साउथ अमेरिका। कौन कौन से देश हैं गोंडवाना लैंड में? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गया गोंडवाना लैंड का सेक्शन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है गोंडवाना लैंड का सेक्शन क्या क्या है, तो आपको ये 5 कंट्रीज के नाम याद होने चाहिए। सेकंड, ये चट्टान और अवसाद से भरे हुए चुंबकीय क्षेत्र होता है। पृथ्वी का सेंटर जो होता है वो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है। और जब कोई भी इन चट्टानों के बारे में, इन अवसादों के बारे में, इन चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कोई स्टडी की जाती है तो उस स्टडी का नाम होता है पेलियोमैग्नेटिज्म। ये क्वेश्चन पूछा गया है चट्टानों के अध्ययन, यानी स्टडीज ऑफ चट्टान जो होते हैं, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेलियोमैग्नेटिज्म, यानी हिंदी में पूरा चुंबकत्व कहा जाता है। तो इस कहानी की शुरुआत स्टडी से ही करते हैं। तो समझिए कि पुरातत्व चुंबकत्व के अध्ययन के तहत ये पता किया गया कि गोंडवाना लैंड में, जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हैं, ये यूरेशियन प्लेट से टकराए। किससे टकराए? यूरेशियन प्लेट से आपस में टकरा गए। और जब गोंडवाना लैंड और यूरेशियन प्लेट आपस में इस तरह से टकराए तो बीच में आया तेथिस सागर। तेथिस सागर भी आपने पढ़ा होगा बैक ईयर क्वेश्चन में। और इस तेथिस सागर के उससे उत्पत्ति हुई हमारे हिमालय पर्वत की। तो गोंडवाना लैंड और यूरेशियन प्लेट के टकराने से कौन सा सागर आया? तेथिस सागर। तेथिस सागर से किस की उत्पत्ति हुई? हिमालय की। और जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो धीरे धीरे जब भारत अलग आ गया तो यहाँ पे भारत को 4 क्षेत्रों में बांटा गया। तो दूसरा क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे स्थिर भाग क्या होता है? कि ये जो प्लेटों का टकराव है और धीरे धीरे सारे महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स अलग अलग होते गए, बनते गए, तो ये एक परमानेंट मूवमेंट होता है। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे स्थिर भाग कौन सा है? तो भारत का सबसे स्थिर भाग है प्रायद्वीपीय भाग। ये वाला भाग जो है वो भारत का स्थिर भाग है। इसके बाद भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया? बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया। तो भारत को टोटल 4 प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया। नाम अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, महाद्वीपीय पठार, और चौथा है तट एवं द्वीप। यानी कि ये 4 जो है वो मेन है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है, गोंडवाना लैंड से विस्थापित होके भारतीय स्थलपिंड विस्थापित हुआ किस दिशा में? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किस दिशा में विस्थापित हुआ? गोंडवाना लैंड से विस्थापित होके ये जो है भारतीय स्थलपिंड किधर विस्थापित हुआ? उत्तर की तरफ विस्थापित हुआ। तो आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा भी गया। अगर जो लोग को बैक ईयर क्वेश्चन लगातार रटने की आदत है उनको ये रटा हुआ होगा कि उत्तर दिशा में भारतीय स्थलपिंड विस्थापित हो गया। इसके बाद है डक्कन ट्रैप की उत्पत्ति किस काल में हुई? अब 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैचिंग में भी आता है, जो डायरेक्ट भी आता है, वन लाइनर में भी। तो दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति हुई है क्रिटेशियस काल में।
कि क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में किसकी उत्पत्ति, उलट के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में किसकी उत्पत्ति हुई, दक्कन ट्रैप की। और इधर से भी पूछ सकता है कि दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति किस काल में, क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में। इसके बाद है क्वेश्चन, पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति किस समय हुई। पश्चिमी घाट पर्वत, आपको मैप खोल के बैठना होगा। मैंने पिछली बार भी आपको बताया कि जो चीज़ें हम सुनते हैं वो हमें याद हो जाती हैं, लेकिन जो चीज़ें हम देखते हैं वो हम जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उसको विजुअलाइज करिए, ना कि सिर्फ उसका रट्टाफिकेशन करिए, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। स्पेशली ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ ये है कि अगर आप मैप लेके बैठते हैं, चीज़ों को कंसेप्ट अपने दिमाग में विजुअलाइज करते हैं कि एक्चुअली में कैसे ये पूरी चीज़ घटना घटी होगी, तो आप उसको कभी नहीं भूलते हैं। खैर, पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक काल में हुई थी। लिख लीजिए आप इसको, सेनोजोइक काल में किसकी उत्पत्ति हुई थी, पश्चिमी घाट पर्वत की। इसके बाद है अरावली पर्वत की उत्पत्ति कब हुई। अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई है प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग में किसकी उत्पत्ति हुई, 4 ऑप्शन दे देगा, हिमालय, नर्मदा नदी, अरावली पर्वत। तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई है प्री कैम्ब्रियन युग में। इसके बाद है नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप। अब आपको क्या करना है, मैप में जाकर नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ पर है ये देखना है। तो नर्मदा ताप्ती का जो जलोढ़ निक्षेप है वो हुआ है, उसकी उत्पत्ति अत्यंत नूतन काल में हुई है। अत्यंत नूतन काल में किस 2 नदियों का निक्षेप का उत्पत्ति हुई है, नर्मदा और ताप्ती के निक्षेप की उत्पत्ति अत्यंत नूतन काल में हुई है। लास्ट क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो हिमालय एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत में इनमें से कौन से हैं, तो हिमालय जो है वो वलित पर्वत का है। ये जो 10 क्वेश्चन है ये पिछले 20 सालों से लगातार इधर से या उधर से घुमा फिरा के पूछे गए हैं। और ये जो कहानी है ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। तो वैसे ज्योग्राफी के बैक ईयर क्वेश्चंस की, पिछले 20 सालों के बैक ईयर क्वेश्चन की आने वाले साल में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हर टॉपिक की डिटेल में प्री और मेंस की क्लासेस मैंने ऑलरेडी आपके लिए ली हुई है, जिसको आप चाहें तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पे क्लासेस करना चाहते हैं और मेरे मोटिव को सार्थक बनाना चाहते हैं, मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं कर सकते हैं और घर पे रह करके तैयारी करना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं उनके सक्सेस में एक छोटा सा योगदान दे सकूं और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उनको वो सारी क्लासेस प्रोवाइड करा सकूं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मैं बेसिक से पढ़ाना शुरू किया मैंने, ताकि जिनका बेस क्लियर ना हो वो बेस भी क्लियर कर सकें। तो अगर आप इन सब चीज़ों से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी क्लासेस की अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और इसे नोट डाउन करके लर्न जरूर कर लीजिएगा। पिछला जो टॉपिक मैंने कराया वो भी आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में।